Class 6 Mathematics, Chapter 3 Playing with Numbers, Part 11, Exercise 3.5, Session 37. Today we will complete our question 7 to 15 of exercise 3.5. Okay, let's read question 7. Find the smallest 4-digit number which is exactly divisible by 32, 36 and 48. यानी smallest 4-digit number बताना है आपको जो इन तीनों नंबर से fully divide हो जाए. Now, first we will find the LCM of all the three numbers. After finding LCM, we get that LCM of the given number is 288. Now we all know that smallest 4-digit number is 1000. We divide 1000 by 288, यानी इन तीनों नंबर का जो LCM है उससे हम 1000 को डिवाइड करेंगे. जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है 136. अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर वी नीड अ लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 288, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए हमें, क्योंकि लीस्ट नंबर ऐसा चाहिए जब हम 288 से उसको डिवाइड करें तब हमारा कोई भी रिमाइंडर ना बचे. तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ऐसा जब आपको नंबर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर विल बी डिविडेंड में आपको जो आपका डिवाइज़र था उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 136 को जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, और जो आएगा उसको आप इस डिविडेंड में ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 number, that means the LCM of these 3 numbers. Now question 8. Find the greatest 4-digit number which is exactly divisible by each of 8, 12 and 20. यानी आपके अभी फिर से हमें एक सबसे बड़ा जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन तीनों नंबर से फुल्ली आपका जो है डिवाइड हो जाए. तो फर्स्टली वी विल फाइंड द LCM ऑफ ऑल द 3 numbers. We get the LCM which is 120. Now according to given condition we need a greatest number of 4 digit which is exactly divisible by 120. अब इस डिजिट के इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे 120 से फुली जो डिवाइड हो जाए ऐसा सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर चाहिए. तो वी ऑल नो दैट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999. सो वी डिवाइडेड 9999 with 120. After dividing we get 83 quotient and 39 as remainder. So the required number will be, we have to subtract 9999, the 39 from 9999, and we will get the answer which is 9960. Okay. Now question number 9. Find the least number of 5 digits which is exactly divisible by 32, 36 and 45. सबसे छोटा 5 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों डिजिट से फुल्ली डिविजिबल हो. ठीक है. Now find the LCM of these 3 number. LCM is 1440. As we all know, smallest 5 digit number is 10,000. We divided 10,000 by 1440 and find the remainder. Remainder is 1360. तो अगर फुल्ली डिविजिबल हो वो नंबर तो रिमाइंडर तो नहीं बचना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी नीड अ लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1440. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो आएगा वो आपको अपने डिविडेंड यानी 10,000 में ऐड कर देना है. देन द नंबर विल बी 10,080. अभी स्टूडेंट्स आपको एक बात का डाउट आ सकता है कि 2 बार अलग अलग सिचुएशन है. ये सिचुएशन आप कब फॉलो करते हैं, यानी कि डिविडेंड में आपको डिविडेंड में वो ऐड करना होता है जो, यानी कि डिविडेंड प्लस डिवाइज़र माइनस क्वोशिएंट. ये तो हम तब करते हैं जब हमें कहा गया हो हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर. ठीक है. और जब आपको कहा गया हो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है तब आप क्या करेंगे, सिंपली डिविडेंड में से जो भी आपका रिमाइंडर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब आपका नंबर आ जाएगा.
Okay, question 9 is solved. Now come to question 10. Three boys step off together from the same spot. Their steps measure 63, 70 and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the same distances complete in complete steps? यानी कि क्या मिनिमम डिफरेंस होगा जो तीनों अगर मतलब लेकर चलें तो दोनों के तीनों के स्टेप्स इक्वल आएंगे. तो मिनिमम डिफरेंस तीनों का होगा, तीनों का LCM. ओके, तो फर्स्टली वी विल फाइंड द LCM ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स थ्रू this method. Then find the LCM of these three numbers. The minimum distance each shall cover is 6930 centimeter, or you can say that 69 meter and 30 centimeter. Now question 11. Traffic lights at three different roads changing after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. At what time they change together if any simultaneously at 7 AM? यानी कि 7 AM से ये सब प्रोसीजर सेम चल रहा है, तो कौन सा टाइम होगा जब वो एक साथ चेंज होंगी. यानी वही सिंपली आपको इनका फाइंड आउट करना है, तीनों नंबर का LCM. LCM आता है 432 सेकेंड्स, विच यू कैन से दैट 7 minutes 12 seconds past 7. यानी 7 AM के बाद 7 मिनट 12 सेकंड होने पर वो तीनों एक साथ चेंज हो जाएंगी. नाउ क्वेश्चन 12. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4032 एंड देयर HCF इज 12, फाइंड देयर LCM. यानी टू नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है इतना, अगर उनका LCM है इतना तो HCF है इतना, तो LCM कितना होगा. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर HCF जो गिवन है लिख लिया हमने. अब हम लिखेंगे LCM फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय HCF. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF. ठीक है, तो वही आपने किया है. डिवाइड करने पर हमें आंसर मिल गया 336. दैट इज द विच इज़ द LCM ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 13. द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 270. यानी HCF है, LCM है, 1 नंबर है. अब की बार आपके पास अदर नंबर नहीं है. अदर नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM. तो स्टूडेंट्स HCF इंटू LCM डिवाइड बाय 1 नंबर. ठीक है, ऐसे निकलता है आपका सेकंड नंबर. क्योंकि इन दोनों के इनके बीच रिलेशन क्या होता है, फर्स्टली आपको ये याद होना चाहिए. HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 1 नंबर इंटू सेकंड नंबर. तो अगर आपके पास सेकंड नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, HCF LCM ये 1 नंबर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये रहा. पहले LCM की वैल्यू पुट ऑन करिए, HCF की करिए, 1 नंबर की करिए, सेकंड नंबर आपके पास नहीं है. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाता है 2430 और ये 45 चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में. डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 54. दिस इज द अदर नंबर. नाउ क्वेश्चन 14. फाइंड द HCF ऑफ 180 एंड 336. हेंस फाइंड देयर LCM. यानी इनका HCF फाइंड करना है और LCM भी. देखिए कैसे करना है. डिवीज़न मेथड के थ्रू हमने इन दोनों का LCM फाइंड किया. डिवीज़न मेथड वही होता है जिसमें आपका हर बार जो ओल्ड डिवाइज़र होता है वो आपका न्यू डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो आपका डिवाइज़र बनते चले जाता है. ओके, तो डिवाइड करने के बाद हमें लास्ट में HCF मिला 12. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसको HCF से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों नंबर का LCM, जो कि क्या है 5040. क्योंकि हमें पता है इनके बीच ये रिलेशन होता है कि अगर आपको LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय HCF. टू नंबर हमारे पास गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, HCF निकाल लिया. ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये HCF है, दिस इज HCF. क्या है ये आपका HCF. इसे यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, ये HCF है, R नहीं. नाउ प्रोडक्ट ऑफ
बोथ नंबर्स एंड डिवाइड बाय HCF। तो दोनों नंबर है 180 इंटू 336, HCF है आपका 12, डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाता है 5040। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 14। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कैन two number have 15 as their HCF and 110 as their LCM? Give reason to justify your answer। यानी कि आपको बताना है क्या दो नंबर उनका HCF 15 और LCM 110 हो सकता है, और अगर हो सकता है या नहीं हो सकता है तो उसको आपको रीज़न ज़रूर देना है अपना। तो फर्स्टली टू फाइंड दिस वी विल डिवाइड बोथ ऑफ देम। ऑन डिवाइडिंग 110 by 15 वी गेट 5 एज अ रिमाइंडर एंड 7 एज अ क्वेश्चन, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है। ओके, then 7 as the quotient and 5 as the remainder, we find that the remainder is not 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। सो 110 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15। इसका मतलब जो हमारा HCF है LCM से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है ना। तो यानी कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन भी हो सकता है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर कैन नॉट बी 15 एंड 110 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि दो नंबर का HCF और LCM 15 और 110 नहीं हो सकता, क्योंकि एज LCM ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर HCF। क्योंकि फैक्ट है कि किन्हीं भी दो नंबर का जो LCM होगा वो ऑलवेज HCF से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उन किसी भी दो नंबर का HCF और LCM जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं हो सकता। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है, फुल्ली डिविजिबल नहीं है, यानी कि दो नंबर का HCF या LCM ये नहीं हो सकता। ओके, योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।